मैं अपना वाकया बताऊं आपको, मेरी शादी के बारे में। जगह रिश्ता गया वकील घराने में, लड़की टीचर, हम मौलाना साहब। तो उसका बाप पूछता है, जो मीडिएटर था, जो वकील था, वो पूछता है कि लड़का जो है क्या है, कहा कि मौलाना साहब हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। इस वीडियो का ताल्लुक हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब शतुल्वदी क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से, जो कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक मशहूर व मारूफ आलिम दीनों में शुमार किया जाता है। जब मौलाना का पैगाम निकाह एक वकील घराने में गया तो फिर क्या हुआ, वो सारी बातें और सारा वाक़या हज़रत मौलाना की ज़ुबानी खुद सुनते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू कर। मैं अपना वाकया बताऊं आपको, मेरी शादी के बारे में। जगह रिश्ता गया वकील घराने में, लड़की टीचर, हम मौलाना साहब। तो उसका बाप पूछता है, जो मीडिएटर था, जो वकील था, वो पूछता है कि लड़का जो है क्या है, कहा कि मौलाना साहब हैं। कहा कितना कमाते हैं, कहा कुछ नहीं कमाते, 3-4 हज़ार रुपये कमाते हैं अभी उस वक्त, सन 2014 की बात, 13 और 14 की बात, 4-5 हज़ार रुपये कमाते हैं। कहा कि नहीं, हमको मौलाना लड़का नहीं चाहिए, हमको आलिम लड़का नहीं चाहिए, हमको वो लड़का चाहिए जो जॉब होल्डर हो, सरकारी जॉब में हो, सरकारी नौकरी जिसको मिल जाती है। उनमें से कुछ लोग अपने आप को खुदा समझ लेते हैं, मैं सरकारी नौकरी वाला हो गया, मुझे बुर्राक दो तभी तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, ऐसा समझने लगते हैं। हालांकि मामला ऐसा नहीं। आपको नौकरी मिली अच्छी बात है, खुदा का शुक्र अदा कीजिए और पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन घमंड ईगो बैरक है, वो रिश्ता टल गया, नहीं हुआ। इसलिए कि भाई मैं मौलाना साहब मदरसे का पढ़ा लिखा, रिजेक्ट हो गया। उनकी शादी हो गई किसी अच्छे शायद कारोबारी इंसान से, बैरक है। 2 साल के बाद मुलाकात हुई उस शख्स से, उस आदमी से। शायद उसका रिश्ता जो हुआ किसी कारोबारी से, किसी बिजनेसमैन से अपनी बेटी का रिश्ता किया, तो रिश्ता टूट गया था। उनके गांव में जलसा हुआ, हम गए तो आकर रोने लगा, बोलने लगा कि मौलाना शायद हमारी बेटी के साथ इसलिए नाइंसाफ़ी हुई, इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिला हमको, क्योंकि हमने आपको हकारत की नज़र से देखा। हमने कहा आप क्या समझते हैं, आप वकील साहब हैं, आप महीनों में लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं बता दूं वकील साहब, अल्लाह के वर्च से, बाय अल्लाह के फजल से, बाय वर्चू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग, अल्लाह के फजल से आपके अररिया लोकसभा का एमपी इतना फ्लाइट में सफर नहीं करता है जितना ये अब्दुल्ला सालिम सफर करता है। अल्लाह का महीने में 10 से 12 मरतबा फ्लाइट में सफर करते। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह करा रहा है। मेरा आज यहाँ प्रोग्राम है, कल बानरहाट भूटान की बॉर्डर पे, कल प्रोग्राम करके परसों को संभल जाना है, तो ट्रेन से जा नहीं सकते, बाई रोड नहीं जा सकते, तो बाग डोगरा से दिल्ली फ्लाइट लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो एक महीने में 10 से 12 फ्लाइट के सफर कर लेते। हमने कहा कि आप इसको क्या समझते हैं, बड़ा समझते हैं? हमने कहा कि ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल मनहूस हैं, ये सारी चीज़ें बेमाना है। अगर आप अल्लाह की नज़र में आप मकबूल नहीं है, आप पैसों को सब कुछ मान लेते। आप आलिम की आपने तौहीन की थी कि हम हाफिज लड़का नहीं करेंगे, आलिम लड़का नहीं करेंगे, मौलाना साहब नहीं करेंगे। हमारे और रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि मौलाना हम जॉब करते हैं, 50 हज़ार रुपये सैलरी है, तब भी हमारा नहीं होता है, और आप लोग 15, 20, 25 हज़ार रुपये में काम चला लेते हैं। मदरसे के इमाम साहब, मदरसे के मस्जिद के इमाम साहब, मदरसे के हाफिज साहब तो कभी कभी 6 हज़ार 7 हज़ार ही तनख्वाह होती है उनकी। मेरे स्कूल में ज़्यादा 10 हज़ार रुपये टीचर की सैलरी है। कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह की रहमत है उनकी। सुभान अल्लाह। हमने कहा कि ये दुनियावी गोलमोल चीज को देखकर इतना गुमान मत करो, टोपी दाढ़ी वाला इस जमीन पर है, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो और उनसे दुआएं लो। इसलिए कि सहाबा के बाद इस जमीन पर अगर कोई मुक़द्दस जमात है तो उलमाए किराम की जमात है, वह हाफिज कुरान की जमात है। आज समझते हैं कि हाफिज साहब है तो क्या करेगा, बच्चा हमारा हाफिज बनेगा तो क्या करेगा।
अरे दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे हाफिज पैदा हुए कि अंग्रेज गुलाम। शेख हुसैन इब्न अली सीना हाफिज कुरान, यूरोप गुलामी करता है शेख हुसैन इब्न अली सीना की, हाफिज है। लेकिन एक किताब लिखी उन्होंने अल कानून, वो किताब है MBBS नहीं MD डॉक्टर बनने के लिए। एंड टू स्टडी दैट बुक इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर एवरी MD डॉक्टर। सारे MD डॉक्टर के लिए जरूरी है उस किताब को पढ़ना। और वो किताब किसी प्रोफेसर ने या किसी PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ने नहीं लिखी। उस किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान जिनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है। ऐसा नहीं है कि हाफिज बनेगा हमारा बच्चा तो भूख से मर जाएगा। जिसके सीने में कुरान हो वो कभी भूख से मर सकता है क्या? सबसे ज्यादा मुर्गा वही